वेलकम गाइस, दिस इज एच एस एनालिसिस। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज है अपन यहाँ पे अपने 16 नवंबर 2021 ट्यूसडे के द हिंदू के न्यूज़पेपर के एनालिसिस के साथ। ठीक है, तो अपन इसमें करेंगे पूरा कंप्लीट अपना जो न्यूज़पेपर है, कंप्लीट न्यूज़पेपर का एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा डेली बेसिस पे, और डेली बेसिस पे नोट्स वगैरह प्रोवाइड, मतलब जो नोट्स वगैरह इसमें जो चीज़ें रहती है, एक्स्ट्रा जो चीज़ें बताता हूँ, एक्स्ट्रा जो मतलब चीज़ें रहती है उसके नोट्स वगैरह भी वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो। ठीक है, और लाइक भी कर देना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आर्टिकल है इसमें दिया है कि हमारी जो मतलब जैसे जो निर्मला सीतारमन जी है, मतलब जो उन्होंने क्या किया है कि जैसे जो हमारे जो सीएम्स है स्टेट्स के, और जो मतलब फाइनेंस मिनिस्टर्स है, इनके साथ मीटिंग की है। अब ये मीटिंग क्यों की है? ये मीटिंग इसलिए की है कि पुश कर सके वो किस चीज़ को, ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट को। जैसे हमारी जो इकोनॉमिक रिकवरी है उसको बढ़ा सके। जो सेकेंड जो कोविड-19 के जो वेव्स आई थी ना, सेकेंड कोविड-19 जब आया था, तो उस टाइम से जो मतलब इकोनॉमी का हमारा जो डलनेस हुआ है, और जो मतलब कोविड की वजह से जो भी दिक्कतें आई है, तो उसको वापस से रीग्रोथ करने के लिए, मतलब उसको वापस से ग्रोथ में अच्छे से लाने के लिए, ठीक है, उसकी वापस से ग्रोथ अच्छी हो इसलिए, और जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़े, इस वजह से ये मीटिंग रखी गई थी। मतलब इसका मोटो यही था। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि इसमें उन्होंने बात की, किस चीज़ को अंडरस्टैंड किया, जैसे जो कॉन्कर्न्स है और प्लान्स वगैरह, इन चीज़ को एलुबरेट किया। ठीक है, प्लान्स वगैरह बताया इसमें, मतलब कैसे क्या होना चाहिए ये, और जो दिक्कतें हैं उस चीज़ के बारे में भी डिस्कशन किया। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि इन्होंने, जो हमारे निर्मला सीतारमन जी है, उन्होंने कहा है स्टेट्स के सीएम से और फाइनेंस मिनिस्टर से कि आप जो है स्टेट्स को क्या है कि इंडिया की, मतलब जैसे स्टेट्स को हेल्प करनी चाहिए। तो उसकी वजह से जो हमारे इंडिया है, इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आने वाले सालों में जिसे हम बना सके। इस वजह से आप लोगों को स्टेट्स को बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, हेल्प करना पड़ेगा। ठीक है, इंडिया मतलब जैसे कंट्री की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जैसे इकोनॉमी के उस पर, इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सारे डिस्कशंस वगैरह हुए। ठीक है, सारी चीज़ें हुई। ठीक है, उसमें जैसे इसमें एडिटोरियल में पूरा मेंशन नहीं है एक अच्छे तरीके से क्या क्या हुआ, बस इतना बोला गया कि इकोनॉमी रिकवरी के लिए जैसे ये मीटिंग रखी गई थी, और इसमें जैसे मतलब ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट को लेके बातें हुई। ठीक है, और जो दिक्कतें हैं उस चीज़ को लेके बातें हुई। ठीक है, यही सारा बताया गया। और इसमें बताया गया है कि जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक फ़ंड, मतलब एक जो मतलब वो है, वो प्रोवाइड करेगी 95,082 करोड़ रुपीज़ स्टेट्स को प्रोवाइड करेगी, ताकि वो जो उनकी मतलब जैसे रिकवरी कर सके, जैसे जो पैंडमिक के कारण जो भी क्राइसिस वगैरह आए, ये सारी चीज़ों की रिकवरी कर सके। और जैसे वो क्या कर सके, वो मोर मनी, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो कैपिटल स्पेंडिंग में यूज़ कर सके। ठीक है, फाइनेंस एंड कॉरपोरेट स्पेंडिंग में यूज़ कर सके, और फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स वगैरह में ये पैसा यूज़ कर सके। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कहाँ कहाँ। सबसे पहला मतलब मनी ऑन कैपिटल स्पेंडिंग कर सके वो। ठीक है, दूसरा फाइनेंस एंड कॉरपोरेट स्पेंडिंग कर सके। ठीक है, तीसरा फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स में वो कर सके। ठीक है, स्पेंडिंग वगैरह और जो भी चीज़ें वो कर सके। ठीक है, यही सब कुछ बताया, और कुछ खास नहीं है इसमें, बस इतना ही है। ठीक है, ये जो है ये जीएस पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जीएस पेपर 3 के। अब यहाँ पे एक और उसी के नीचे एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल दिया हुआ है। इसमें क्या है कि जैसे अभी तक क्या होता था कि जो मतलब जैसे जो सनसेट हो जाता था, जैसे सूर्यास्त हो जाता था, तो उसके बाद है ना पोस्टमार्टम्स वगैरह नहीं कर सकते थे, ऐसा नियम था। ठीक है, तो उसको क्या, हमारे जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने क्या किया है, उसके जो प्रोटोकॉल्स है, किसके, जो पोस्टमार्टम के प्रोटोकॉल्स है, उसमें थोड़ा अमेंडमेंट्स वगैरह लाया है। उसमें ये कहा है कि पोस्टमार्टम जो है अब वो सनसेट, मतलब सूर्यास्त के बाद भी हो सकता है। और ये क्यों किया गया, ऐसा बोला गया, तो उन्होंने कहा कि पहली चीज़ बोले कि मतलब जैसे जो फैमिली मेम्बर्स है उनकी जैसे हेल्प के लिए किया गया। ठीक है, उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो, जैसे अभी रुकना पड़े, और ये जो चीज़ें हैं ना हॉस्पिटल्स वगैरह में दिक्कत करती है, इस वजह से मतलब उनका पोस्टमार्टम नाइट में भी किया जा सकता है, जब भी एनी टाइम चाहे वो तब। ठीक है, तो इसका जो मोटिव क्या था, उन्होंने मोटिव बताया, पहला कि फैमिली हेल्प के लिए। ठीक है, दूसरा
दूसरा जो उन्होंने मोटिव बताया कि जैसे मतलब वो लोगों को क्या कर सके, मतलब एक तरीके से जागरूक कर सके किस चीज़ के लिए, कि मतलब जैसे जो ऑर्गन्स वगैरह है ना ये डोनेट करने के लिए जागरूक कर सके, जिस वजह से ये मतलब ये अमेंडमेंट लाया गया। ठीक है, ये अमेंडमेंट किस में लाया गया, पोस्ट मेरिडियन प्रोटोकॉल, मतलब जैसे पोस्टमार्टम प्रोटोकॉल जो है ना उसमें लाया गया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वाला जो हमारा एडिटोरियल, यहाँ पे इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है। ठीक है, ये वाला जो एडिटोरियल है ना, ये वाला आर्टिकल ये इसलिए बताया क्योंकि इसके जो फैक्ट्स वगैरह है ये जो है ना ये आप यूज़ कर सकते हो कहाँ पे, जीएस पेपर 2 में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जीएस पेपर 2 में, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे नीचे एक आर्टिकल है, इसमें बताया गया, जैसे आपको भी मालूम होगा अभी कुछ दिनों से मतलब न्यूज़ में बहुत चल रहा था कि पीएम मोदी जो है वो क्या भोपाल जाएंगे। ठीक है, भोपाल वहाँ पे मतलब वो जाएंगे, तो उसी की बेसिस पे यहाँ पे वो दिया है कि भोपाल 15 नवंबर को, ठीक है 15 नवंबर को, कहाँ जो हमारे पीएम मोदी जी थे नहीं, मतलब पीएम मोदी जी है, उन्होंने वो क्या मतलब जो 15 नवंबर को उन्होंने क्या किया, भोपाल में मतलब जैसे भोपाल आए थे वो, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, जो जनजाति गौरव दिवस है उसको मतलब सेलिब्रेट करने के लिए आए थे वो, एक तरीके से बोल सकते हैं वहाँ पे। और इस जनजाति गौरव दिवस, जनजाति सबसे पहले बता दूँ, जनजाति गौरव दिवस को अनाउंस किया है। ठीक है, वो 15 नवंबर को मनाया जाएगा अब से। ठीक है, 15 नवंबर को मनाया जाएगा, ये चीज़ें याद रखना है, फैक्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जैसे ये किसके बर्थ पे, मतलब किसके जो बर्थ एनिवर्सरी है उसके उस पर बनाया गया। ठीक है, तो ये जो है, ये जो बिरसा मुंडा लॉर्ड है, लॉर्ड बिरसा मुंडा, मतलब भगवान बिरसा मुंडा, उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है उसके उपलक्ष्य में ये जो मतलब ये जो डे है इसको अनाउंस किया गया। ठीक है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ही ये जो डे है ये अनाउंस किया गया। और इसी के उपलक्ष्य में क्या किया है, जो अभी हमारे जो पीएम मोदी जी है उन्होंने क्या किया है, 10 नए म्यूजियम्स, जो मतलब ट्राइबल कल्चर और जो कंट्रीब्यूशन था ट्राइबल लोगों का फ्रीडम में, तो उसको मतलब उसको डेडिकेट करते हुए 10 म्यूजियम्स है पूरी कंट्री में, मतलब वो किए गए हैं। ठीक है, मतलब जैसे बनाने की बात की है। ठीक है, और अभी फ़िलहाल में वो क्या करके आए हैं, जैसे जो रांची में जो बिरसा मुंडा म्यूजियम उन्होंने मतलब इनॉग्रेट कर किया है। ठीक है, और जैसे जो सेवरल मतलब जैसे बहुत सारे उन्होंने क्या है मतलब रेलवे प्रोजेक्ट्स वगैरह पूरे अपनी भारत में क्या किए, लॉन्च किए थे, तो जिसमें से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, मतलब जैसे जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन था उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। ठीक है, तो उसमें भी यही बताया गया कि जैसे जो ट्राइबल्स, मतलब जैसे जो ट्राइबल्स लोगों का कंट्रीब्यूशन था फ्रीडम में, और ये जो कल्चर वगैरह इस चीज़ को देखते हुए ये सब किया गया ताकि लोगों में जागरूकता रहे, लोगों को पता चले। वहाँ पे इसमें आर्टिकल में, इस एडिटोरियल में बताया गया कि जैसे बहुत सारे लोगों को तो ऐसा है कि पता ही नहीं था इन चीज़ों का, ट्राइबल्स लोगों का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था अपने जो फ्रीडम है उसमें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब पीएम मोदी गए और उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई, और ये सारी चीज़ें तब जाके बहुत सारे लोगों को पता चला, ऐसा इस एडिटोरियल में बताया गया। ठीक है, कुल मिला के इस एडिटोरियल का मतलब ये था कि जैसे बिरसा मतलब जैसे उन्होंने क्या किया, जो ट्राइबल पीपल्स थे उन लोगों का मतलब क्या किया, उन लोगों को जैसे जो उनका कंट्रीब्यूशन था फ्रीडम में, ठीक है, उस चीज़ के बारे में और जो मतलब जैसे ट्राइबल कल्चर है उसको डेडिकेट कर, मतलब उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको बताने के लिए लोगों को, ताकि उसके बारे में पता चले, मतलब उसको एक तरीके से मोटिवेट करने, मतलब एक तरीके से पुश करने के लिए ये सारी चीज़ें की। क्या किया, पहला 10 नए म्यूजियम्स दिए। ठीक है, पूरे भारत में। ठीक है, 10 नए म्यूजियम्स बनाने की बात करी। ठीक है, दूसरा सेवरल रेलवे प्रोजेक्ट्स वगैरह उसमें दिए, तो उसमें जो है तो हबीबगंज का जो नाम है वो चेंज कर रानी कमलापति कर दिया। रानी कमलापति कौन थी, तो ये थी 18th सेंचुरी की एक मतलब गोंड क्वीन थी। ठीक है, और ये जो है मतलब गोंड जो मतलब सोसाइटी है उसमें बहुत ज़्यादा एक तरीके से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड क्वीन रही है। ठीक है, और ये लास्ट क्वीन रही है, गोंड जो किंगडम था उसकी लास्ट क्वीन रही है। ठीक है, और ये जो मतलब किंग मतलब ये जो रानी थी ये किस रीजन की थी, ये भोपाल वाला जो रीजन है इसकी रानी थी। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आई समझ। अब यहाँ पे 10 नए म्यूजियम्स बनाए, तो उसमें से एक बिरसा मुंडा म्यूजियम भी है जो रांची में इनॉग्रेट किया गया पीएम मोदी जी के द्वारा ही। ठीक है, कुल मिला के मतलब जो हमारे जो ट्राइबल्स कम्युनिटी है उनको क्या करने के लिए, जैसे एक तरीके से उनको थोड़ा सा पता चले ताकि उनके लोगों के बारे में, जिस वजह से बताया। और ये जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा कौन से पर्सपेक्टिव से, जीएस पेपर
जीएस पेपर 1 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर टाइप से, हाँ ठीक है। और दूसरा सोसाइटी के इससे देखा जाए तो जीएस पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और जैसे डेवलपमेंट वगैरह की बात की जाए, जैसे इसमें क्या किया गया, इसमें जैसे मतलब जो रेलवे स्टेशन वगैरह उसका मतलब जैसे री इनोग्रेट किया गया, उनको रीडेवलपमेंट किया गया, ठीक है। जो अपना जो मतलब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है, उसका पहले नाम हबीबगंज था, तो उसको 100 करोड़ रुपीज़ का 100 करोड़ रुपीज़ का मतलब वो दिया गया, ठीक है, जिससे मतलब उसको वो किया गया, फिर से पुनर्निर्माण किया गया, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट केस से भी जीएस पेपर 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके फैक्ट्स वगैरह आप तीनों पेपर्स में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नीचे। अब यहाँ पेज नंबर 5 पे देख लेते हैं जो स्ट्रीट्स वगैरह में न्यूज़ है उस चीज़ के बारे में। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ टाइम से, पिछले जो अपना कुछ टाइम का पेपर है, आदमी को एकदम एग्जैक्टली डेट याद नहीं है, लेकिन फिर भी समथिंग एक आध हफ्ते पहले का पेपर, उसमें जैसे एक एडिटोरियल आया था और एक आर्टिकल भी आया था किस चीज़ को लेके, जो बिहार में शराबबंदी है ना उस चीज़ को लेके। तो यहाँ पे भी उसी चीज़ को लेके एडिटोरियल और आर्टिकल आया है। इसमें बताया जा रहा है कि जैसे मतलब जो है बात करी जा रही है लोगों का, मतलब जैसे एक तरीके से बोलना है बिहार गवर्नमेंट को, जो नीतीश कुमार जी उनको, कि मतलब जो आपने शराबबंदी कर रखी है उसको हटा दीजिए। अब ये किसका बोलना है मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। देखो यहाँ पे है ना 16 नवंबर मतलब आज जो है एक मीटिंग होने वाली है, किसके बीच में, मतलब जैसे जो अपने जो CIABC यानी क्या होता है, कन्फ्रेंडेशन ऑफ इंडियन अल्कोहलिक ब्रेवेज कंपनीज। मतलब ये क्या है, एक एपिक्स बॉडी है जो अल्कोहलिक प्रोड्यूशन कंपनीज है, प्रोडक्ट करती है ना, जो अल्कोहल को मतलब प्रोड्यूस करती है ना जो कंपनीज, उसकी एक एपिक्स बॉडी है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है कि जैसे जो नीतीश गवर्नमेंट है, मतलब जैसे जो बिहार की गवर्नमेंट है, उनको क्या किया है, मतलब कि ये बात करी गई है कि अल्कोहल जो बैन है आपने किया है उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। सबसे पहली जो दिक्कत है सबसे पहली जो दिक्कत है उसमें क्या है कि लोग हैं जो वो बहुत ज़्यादा प्राइस के लिए पे कर रहे हैं। मतलब जैसे गवर्नमेंट जब जो ब्लैक में बिक रही है शराब, ठीक है, ब्लैक में बिक रही है, तो लोगों को बहुत ज़्यादा हाई पे करना पड़ रहा है उस शराब के लिए, ठीक है। और लोग पी रहे हैं, ठीक है, पी रहा है, बंद नहीं हुआ है पीना, जिस वजह से बहुत ज़्यादा हाई पे करना पड़ रहा है उन लोगों को, क्योंकि वो इनलीगल तरीके से वहाँ पे सेल हो रही है, ठीक है। दूसरा जो है वो क्या है कि जैसे जो मतलब हुची के बारे में पता है कि नहीं आपको? हुची जो है ये जो मतलब बहुत ज़्यादा डेथ वगैरह का कारण बन रही है। हुची जो है ये क्या है कि जैसे किसी भी एकदम मतलब वो एकदम प्रोफेशनल तरीके से नहीं बनाई जाती। ये जो है ये कोई भी कॉमन जैसे जो वो रहते हैं, वो जो मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं अपन जो माफिया है, लिक्वर माफिया, मतलब जो शराबबंदी का माफिया है, वो बनाते हैं। इसमें क्या है कि वो कोई से भी मतलब कोई सी भी कितनी भी चीज़ों की मात्रा कितनी भी बढ़ा कर सकते हैं, कितनी भी बढ़ा देते हैं, उसका कोई अच्छे तरीके से मेंटेनेंस और कोई अच्छे तरीके से उसको मतलब जो प्योर जो उसकी मतलब मेथड होती है उस तरीके से नहीं बनाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या है लोगों की बहुत ज़्यादा डेथ हो रही है इसको पीने से। जैसे हुची बोला जाता है वहाँ पे शराब को ही, लेकिन ये बोला जाता है वहाँ की जो लोकल भाषा है उसमें, ठीक है। इसमें जो मतलब जैसे जो शराब में क्या होता है, एक स्पेसिफिक अमाउंट होता है कि ये मात्रा, इस चीज़ की मात्रा इतनी होनी चाहिए, लेकिन इसमें क्या है ऊपर नीचे कभी भी कोई भी, और इसको एकदम स्पेसिफिक अच्छे तरीके से नहीं बनाया जा रहा है। इसको मतलब हेल्थ को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से डेथ हो रही है। दूसरा कारण ये हुआ, ठीक है। पहला कारण क्या हुआ, पहला कारण हैवी मतलब बहुत ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, दूसरा कारण ये हुआ, ठीक है। तीसरा कारण ये है कि जैसे बहुत ज़्यादा जो लिक्वर माफिया है, मतलब जैसे लिक्वर माफिया जो शराब को मतलब ज़्यादा वो करते हैं, जैसे जो माफिया वगैरह है शराब को लेके, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मतलब जैसे जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है ना शराब की, इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा माफिया टाइप का एकदम बढ़ रहा है, ठीक है। और चौथा कारण है क्या कि जो मतलब गवर्नमेंट का जो टैक्स है उसमें बहुत ज़्यादा, गवर्नमेंट जो रेवेन्यू है उसमें बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा जो टैक्स है वो किस पे लगता है, शराब पे लगता है, और गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा कमाई होती है उस चीज़ से, शराब से। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जैसे गवर्नमेंट ने बंद कर दी शराब, तो गवर्नमेंट को अब उसका रेवेन्यू नहीं आएगा, वो ब्लैक में बिक रही है। ब्लैक में बिकना ही मतलब जैसे गवर्नमेंट को उसका शेयर नहीं जाना, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ह्यूज लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है। ये बात करेगी तो जिसकी वजह से बोला जा रहा है कि आपको जो ये शराबबंदी है आपने की है इसको हटा देना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो मतलब बोला ही जा रहा है, अभी उस पर कुछ ऐसा वो नहीं आया है, ठीक है। आएगा तो अपन उसको अच्छे से कवर करेंगे। ये इसलिए कवर किया क्योंकि ये बहुत टाइम से आ रहा है, और ये जो है ना अल्कोहल को लेके एक सोसाइटी से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। और ये चीज़ें हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, इस वजह से ये मैंने बताया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है।
अब ये जीएस पेपर 2 के हिसाब से इम्पॉर्टेंट हो जाता है वो, ठीक है, सोशल वगैरह को लेके, मतलब सोशल इश्यूज वगैरह को लेके वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ये बात रखना, इसलिए वो वाला बताया। यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे एक मतलब एक पेड़ है, किसका, जैकफ्रूट ट्री, मतलब जैकफ्रूट मतलब जो अपना कटहल का पेड़ होता है ना, कटहल, उस चीज़ के बारे में है यहाँ पे, उस चीज़ का पेड़ है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे जो कर्नाटक है उसका मतलब एक गांव है, वहाँ पे क्या है कि 250 साल से ज़्यादा पुराना एक पेड़ है, किसका, कटहल का, जिसको हम जैकफ्रूट बोलते हैं, जैकफ्रूट ट्री। तो उसके बारे में बात की जा रही है कि इसको जैसे मतलब एक हेरिटेज का स्टेटस दे देना चाहिए, मतलब इतना पुराना है और इस चीज़ को हेरिटेज का स्टेटस दे देना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर बात हो रही है, ठीक है। और जैसे मतलब वहाँ पे और भी है कि ये 40 किलोमीटर बेंगलुरु से है, ठीक है, ये सब कुछ अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, बस इसमें बताया जा रहा है कि जैसे ये जो है कि मतलब बहुत ज़्यादा पुराना पेड़ है, ठीक है, और जैसे इसके फ्रूट्स वगैरह भी बहुत अच्छी क्वालिटी के, ठीक है, और जैसे इसमें क्या है कि जैसे इसका जो एक मतलब जो फल है वो 8 से 20 केजी का होता है, ठीक है, ये बताया जा रहा है और कुछ नहीं। तो ये अपने लिए इम्पोर्टेंट कहाँ से है, कैसे है, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं ये इम्पोर्टेंट इस बेसिस पे है क्योंकि अपने को यहाँ पे ये जो है जैकफ्रूट, इसकी जैकफ्रूट ट्री और जैकफ्रूट के बारे में पढ़ना है, ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसको हेरिटेज का दर्जा दे देना चाहिए, इस चीज़ पे बहस हो रही है, इस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अब वो देखेंगे क्या होता है, लेकिन अभी तो अपने को जैकफ्रूट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये जो जैकफ्रूट है, जैकफ्रूट को जो है साइंस की भाषा में ऑटोकॉर्पस हेट्रोफिलियस नाम से भी बोला जाता है, जिसको जैक ट्री भी बोला जाता है, ठीक है, अपन उसमें, ठीक है, आप ये नाम याद रखिएगा ये वाला, क्योंकि ये पूछ सकता है, ठीक है, प्रीलिम्स में, या फिर जैसे जो प्रीलिम्स के बेसिस से ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये जो है प्रीलिम्स के बेसिस पे, तो ये नाम याद रखिएगा, क्या, एट्रोकॉपस हेट्रोफिलियस, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। और ये जो है ओरिजिन, इसकी जो ओरिजिन है इस ट्रीज की, कौन से जो जैकफ्रूट का जो ट्री है, इसकी ओरिजिन कहाँ पे है, जो वेस्टर्न घाट्स है ना, और जो साउथर्न इंडिया के मतलब जो वेस्टर्न घाट्स है उस साइड वाले एरिया में बहुत ज़्यादा है। और ये जो है ये और भी अदर कंट्रीज़ वगैरह में पाया जाता है, जैसे जो श्रीलंका है, ऑल ओवर श्रीलंका में कहीं पे भी पाया जा सकता है, ठीक है। रेन फॉरेस्ट जो है मलेशिया के वहाँ पे भी पाया जाता है, इंडोनेशिया और फिलीपींस वगैरह में भी पाया जाता है ये, ठीक है। इसका जो किंगडम है, ये जो किंगडम है इसका देख लीजिए आप, किंगडम वगैरह अच्छे तरीके से, इसका जो किंगडम है प्लांटिया है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो ऑर्डर है ये रोसेल्स है, ठीक है। क्लेड क्या है इसका, रोसाइड है, ठीक है। और जो फैमिली है इसकी मोरोकियस फैमिली है, ठीक है। जीन इसका आर्टोक्रप्स है, और स्पीसीज इसकी, स्पीसीज ये बताई मैंने आपको, एट्रोक्रोपस हेलीफिलियस, ठीक है, ये इसकी स्पीसीज़ है। ये वैसे मैं नोट्स, ये जो है ना पूरा नोट्स, ये पूरा अच्छे तरीके से टेलीग्राम चैनल पे मैं जो बात कर रहा था ना, टेलीग्राम चैनल पे एक्स्ट्रा नोट्स प्रोवाइड करता हूँ अच्छे तरीके से, जो बता, यही सारे नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। इसके बारे में पढ़िएगा, प्रीलिम्स के बेस से इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये जो फ्रूट है ये कॉमनली अपने जो, जैसे मैंने बताया, जो यूज़ कहाँ होता है, साउथ में, और जो साउथ एशियन जो मतलब जो साउथ एशियन कंट्रीज वगैरह ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। ये जो है ये रिप्ड अनरिप्ड फ्रूट्स आर कंजप्ट, मतलब जैसे इसको पका के, बिना पका के भी खाया जाता है बहुत सारी जगह पे। ये जो फ्रूट है ये जो है नेशनल फ्रूट है कहाँ का, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये जो कंट्रीज़ है ना, इसका जो है नेशनल फ्रूट है, ठीक है। और ये जो है स्टेट फ्रूट भी है बहुत सारे अपने इंडियन स्टेट्स का, जैसे आप देख सकते हो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ठीक है। ये सारे जो स्टेट्स हैं इनका स्टेट फ्रूट्स भी है, ठीक है। यही सारी चीज़ें, और कुछ इसमें तक खास नहीं है, बस ये प्रीलिम्स के लिए बेसिस से इसमें 2-4 नाम इंपॉर्टेंट थे जो आपको बता दिए, ठीक है। एडिटोरियल्स अपन उसमें आखिरी में देखेंगे अपने, चले नीचे चलते हैं, ठीक है। अब जो है हम हमारे न्यूज़ सेक्शन पे आ जाते हैं, तो न्यूज़ सेक्शन पे ये वाला एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे जो आपको भी पता होगा, कल के भी न्यूज़पेपर में आया था कि जो सीबीआई है और जो ईआई है, इनके जो डायरेक्टर्स वगैरह है और जो मतलब सेक्रेटरी है, इनके जो मतलब इनका जो कार्यकाल है, जैसे 2 ईयर का इनका टर्म है, तो उसको 5 ईयर करने की बात करी जा रही है, ठीक है। तो इसी चीज़ के बारे में, इसी चीज़ को रिलेटेड में ये आर्टिकल है, ठीक है। तो ये आप अपन अच्छे से समझते हैं, आज इसको अच्छे तरीके से दिया हुआ है, इसमें कौन से आर्टिकल्स में क्या अमेंडमेंट वगैरह ये सारा दिया है, ठीक है। तो आपको पता है कि जैसे सेंटर ने क्या किया है कि मतलब उन्होंने कहा है कि जैसे जो टेन्योर है किसका, सीबीआई और ईआई के जो डायरेक्टर्स और जो मतलब सेक्रेटरी है, इनका जो टेन्योर है, मतलब जैसे इनका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, अभी 2 ईयर्स का है, ठीक है। तो उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं 5 ईयर्स तक के,
ठीक है। इसमें क्या होता है, वैसे तो ये क्या करते हैं कि जैसे जो गवर्नमेंट वगैरह चाहे, जैसे गवर्नमेंट चाहे स्पेशल प्रोविजन से इनके 1-2 साल और बढ़ा देती है, जैसे 2 ईयर का तो इनका नॉर्मली रहता ही है, लेकिन 1-2 साल और प्लस कर सकती है, ठीक है। तो उसी चीज़ में यहाँ पे जो 1-2 साल प्लस करते करते क्या हो रहा है कि अभी बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं, कुछ मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट को अपील कर दी है एनजीओज वगैरह ने कि ये जो गवर्नमेंट है ये मतलब उनके जो टर्म है उनको बढ़ाते जा रही है स्पेशल। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ में जवाब मांगा, इस चीज़ में कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि सीधा सीधा जो उनका 2 ईयर का जो नेचुरली टर्म था, मतलब 2 ईयर का जो था उसको बढ़ा दिया, कितना 5 ईयर्स तक के अमेंडमेंट कर दिया, ठीक है, अमेंडमेंट कर दिया, ठीक है, 5 ईयर्स तक के। तो उसी चीज़ से रिलेटेड ये है। तो आपको बता दूं कि जैसे जो हमारे जो पर्सनल मिनिस्ट्री है उन्होंने एक ऑरेकल इशू किया, ठीक है, किस चीज़ को रिलेटेड अमेंडमेंट किया उन्होंने, फंडामेंटल रूल्स जो है अपने फंडामेंटल रूल्स किस चीज़ के 1922 का जो रूल्स है उसमें अमेंडमेंट किया। किसने अमेंडमेंट किया, जो हमारी पर्सनल मिनिस्ट्री है, पर्सनल मिनिस्ट्री ने एक ऑरेकल जारी किया जिसमें जो है उन्होंने क्या किया, फंडामेंटल रूल्स में अमेंडमेंट किया। फंडामेंटल रूल्स कौन से, 1922 के जो फंडामेंटल रूल्स है, ठीक है, उसमें अमेंडमेंट किया। उन्होंने क्या किया, उसमें जो 2 पोस्ट है कौन सी, सीबीआई के जो सेक्रेटरी की है और जो मतलब ईयू के जो डायरेक्टर है ना, ईडी के डायरेक्टर है, मतलब उनका जो टर्म है उसको क्या किया, 2 ईयर से बढ़ा के 5 ईयर्स तक कर दिया। ये किसने किया, पर्सनल मिनिस्ट्री के द्वारा एक ऑरेकल इशू किया गया, ठीक है। अब ये जो है इसमें क्या है कि पिछले साल भी प्रीवियस जो लिस्ट आई थी, पिछले साल बोलो सॉरी, जो इसके पहले जो लिस्ट आई थी उसमें भी इन्होंने ऐसा किया। उसमें भी जो है मतलब इनका जो बहुत सारे जो मतलब सेक्रेटरीज है और डायरेक्टर्स है, इनका क्या किया उन्होंने, मतलब जो टर्म है उसको बढ़ा दिया। जैसे पहला किसका, डिफेंस सेक्रेटरी का, दूसरा फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ डायरेक्टर, तीसरा इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के जो मतलब वो थे ना सेक्रेटरी, उनका भी, और जैसे जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जो सेक्रेटरी है, कौन से, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जो सेक्रेटरी है, इनका भी क्या किया, टर्म मतलब जैसे इनका भी जो टेन्योर था, इनका भी जो टाइम पीरियड था वो क्या किया, बढ़ा दिया प्रीवियस लिस्ट में, ठीक है। अब आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे जो ये हेड जो होते हैं, ये जो एजेंसीज के हेड्स होते हैं, जो मतलब और जो मतलब सेक्रेटरीज होते हैं, इनका जो अपॉइंटमेंट होता है ये किसके तहत होता है, ये होता है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, और ब्रैकेट में लिख लेना 25 ऑफ 1946, इसके तहत होता है, ठीक है। इसके तहत अपॉइंटमेंट होती है। ये जो अमेंडमेंट है, ये जो एक्ट है, इसके तहत क्या है कि किसी भी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनके जो हेड है उनका अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना इसमें। तो उसमें क्या किया कि इन्होंने क्या किया, इतने सारे पिछले जो लिस्ट थी उसमें मैंने जैसे आपको बताया डिफेंस सेक्रेटरी और जो फॉरेन सेक्रेटरी और जो इंटेलिजेंस आईबी के जो मतलब हेड है सेक्रेटरी है और जो रिसर्च एनालिसिस विंग के जो हेड है, ये सारी क्या है अपनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, इनके जो क्या किया, इनका जो टर्म है उसको बढ़ा दिया। लेकिन इस बार क्या है, इस बार जो लिस्ट जारी की उसमें जो आईबी और ईडी के जो आईबी मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आईबी बोल रहा हूँ, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और जो ईआई है, ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनके जो टर्म है मतलब इनके जो सेक्रेटरी के टर्म्स है उसको बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो ये जो है ये इन्होंने क्या किया, एक नोटिफिकेशन जारी किया जो क्या करता है, जो फिफ्थ प्रोविज़न है हमारे जो कैलस CALUSE कैलस डी करके एक मतलब वो है, ठीक है, जिसमें क्या किया, जो रूल है एक, उसमें क्या किया, अमेंडमेंट किया। ये रूल का है 1922 का जो है ये रूल आता है, इसमें 56 जो इसका मतलब वो है अमेंडमेंट है, ठीक है। तो 1 मिनट में अच्छे से बता देता हूँ आपको यहीं पे। अब यहाँ पे देखिए, शुरू से बताता हूँ एक अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे जो अभी हमारी जो मतलब कौन सी पर्सनल मिनिस्ट्री, आप एक तरीके से बोल सकते हो यूनियन गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या किया, एक अमेंडमेंट लाया है, एक अमेंडमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया है, एक ऑरेकल जारी किया है, जिसमें बोला गया कि जो हमारे जो 2 पोस्ट है, 2 पोस्ट कौन सी, सीबीआई के जो हेड है,
ठीक है, और जो EI के हेड है, इंटेलिजेंस मतलब जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के हेड है, इनका जो टर्म है ये कितना है, 2 ईयर्स का है, तो इसको बढ़ाने के 5 ईयर्स का करने की बात की है। वैसे तो ये जो 2 ईयर्स का टर्म है ना, इसको ये क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं किसी स्पेशल प्रोविज़न के एक्ट, जो मतलब जैसे किसी स्पेशल कार्यकाल के मतलब किसी स्पेशल चीज़ को लेके ये इसको बढ़ा सकते हैं 1 या 2 साल। तो क्या किया है इसमें, जैसे अमेंडमेंट करते गए। अब इसमें क्या है कि ये लोग बढ़ा रहे थे, ठीक है, तो जो अभी का जो मैटर है ये इसलिए है क्योंकि जो हमारे जो ईडी है, ईडी के जो हेड है, जो डायरेक्टर है, उनका जो टर्म है वो 2018 से लेके 20 तक का था। लेकिन क्या किया, जो हमारे जो प्रेसिडेंट है उनके अप्रूवल के साथ उनका जो 1 साल का टर्म है वो उसको और बढ़ा दिया गया, ठीक है। अब वो 1 साल का और टर्म बढ़ा दिया गया, ठीक है। उसके बाद अब जो है और ज़्यादा टर्म 1 साल का और बढ़ाने की बात कर रही है उन्हें, जिसकी वजह से एक NGO है, उन्होंने क्या किया, एक पिटीशन फाइल की, कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की और कहा कि जैसे ये जो टर्म है ये आप बार बार बढ़ाए जा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे कहा गवर्नमेंट को कि आप ये टर्म नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। अब ये टर्म नहीं बढ़ा सकते, तो इस चीज़ के सॉल्यूशन में क्या किया, जो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया है, मतलब जो उन्होंने क्या किया है, पूरा का जो प्रोविज़न है, मतलब इसमें क्या किया, एक एक्ट है उसमें अमेंडमेंट ला दिया कि जो टर्म है, जो 2 ईयर का टर्म है, उसको क्या कर दिया गया, उसको 5 ईयर का कर दिया। अब वो कौन सा एक्ट है, किसके तहत मतलब ये किया गया, तो जो अपना जो प्रोविज़न ऑफ सेल्सस डी, ये देख सकते हो आप यहाँ, प्रोविज़न ऑफ सेल्सस डी रूल 56 ऑफ फंडामेंटल रूल 1922, इसको अमेंडमेंट किया गया, ठीक है। इसको अमेंडमेंट किया गया जिसके तहत जो है मतलब 2 साल का जो टर्म है उसको 5 साल का कर दिया गया, ठीक है। ये जो है ये है ना, इसको याद रखिएगा, ये प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो है आपको एक और चीज़ बता दूँ कि जैसे किसी भी पर्सनल मतलब जैसे किसी भी जो डायरेक्टर रहता है या हेड रहता है किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी का, तो उसका जो अपॉइंटमेंट होता है, उसका अपॉइंटमेंट किसके तहत होता है, वो होता है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत में होता है, ठीक है। इसके बेसिस पे उनका अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है। अब क्या किया हमारी जो पर्सनल मिनिस्ट्री है, उन्होंने क्या किया, पिछले बार जो लिस्ट जारी की थी उसमें क्या किया, डिफेंस सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ डायरेक्टरेट, ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, और जो सेक्रेटरी इंटेलिजेंस ब्यूरो के सेक्रेटरी है, और जो रिसर्च एंड एनालिसिस के सेक्रेटरी है, इनका जो टर्म है, इनका जो मतलब टाइम पीरियड था उसको बढ़ा दिया गया पिछली लिस्ट में, ठीक है। उसके बाद अभी जो लिस्ट आई है इसमें क्या किया गया, जो हमारे जो अभी जो कौन से ईडी के जो मतलब हमारे वो है हेड है, डायरेक्टर है, मैं आपको यहाँ पे उनका नाम दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे संजय कुमार मिश्रा, ये दिख रहा है आपको, संजय कुमार मिश्रा। तो ये इनका क्या हुआ कि ये जो है 2018 में इनको क्या किया गया, ईडी मतलब जो हमारी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसका हेड बनाया गया, ठीक है, 2018 में। अब 2 साल का इनका कार्यकाल रहता है, ठीक है। नवंबर 2018 में, याद रखना 9 नवंबर 2018 में उनको बनाया गया। तो इनका जो टर्म था वो था तो 2020 तक का, ठीक है। लेकिन अब क्या किया, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने मतलब जो हमारे वो है उसमें उन्होंने क्या किया, इनका जो टर्म है 1 साल का और बढ़ा दिया। तो ये हो गया कितना अभी का, मतलब आप बोल सकते हैं 9 नवंबर 2021 तक का, ये इतना टर्म हो गया, ठीक है। अब ये जो इतना टर्म कंप्लीट हो गया इनका, इसके बाद भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो चाहती है कि और ज़्यादा काम करे, ठीक है। तो इसमें क्या किया उन्होंने, इसका जो टर्म है उसको बढ़ाने की बात की, ठीक है। लेकिन जो एक NGO है उन्होंने इस चीज़ पे एक अपील फाइल कर दी, एक पिटीशन फाइल कर दी। कहाँ पे इसमें पिटीशन फाइल कर दी उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जैसे पिटीशन फाइल की, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये नहीं कर सकते आप, जिसकी वजह से ये अमेंडमेंट लाया। आया पूरा केस समझ में, ठीक है। यही सब कुछ था और कुछ नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पे 2-4 चीज़ें, एक फैक्चुअल बात है जो आपको याद रखनी चाहिए। जो हमारे ईडी यानी जो हमारे डायरेक्टर जो इन्फोर्समेंट मतलब जैसे जो ईडी है हमारी, क्या बोलना चाहिए, जैसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, वो उसका क्या है, उनका जो मतलब वो होता है, उनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो किसके तहत होता है, वो होता है सेंट्रल विजिलेंस कमेटी एक्ट 345 ऑफ 2003, ऐसा करके ये जो है इसके तहत उनका अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है। अब जो सीबीआई है, सीबीआई के जो मतलब डायरेक्टर मतलब जो सेक्रेटरी है, जो डायरेक्टर है, उनका हेड है, जो उनका जो है मतलब वो अपॉइंटमेंट किसके बिहाफ पे होता है, उनका जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट
एक्ट 1946 25 ऑफ 1946, इसके तहत उनका वो होता है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना, और इसी के तहत जो गवर्नमेंट है वो कर रही है, ठीक है। उनका जो मतलब हेड का अपॉइंटमेंट है उसको रीअपॉइंट कर रही है उन्हीं को, ठीक है। ये चीज़ है, इस चीज़ को लेके ये सब कुछ था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या है कि जैसे जो करतारपुर कॉरिडोर, अब इसके बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बात आ रही है किसकी, यहाँ पे बात आ रही पाकिस्तान की, ठीक है। इस वजह से ये इंटरनेशनल से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे जो करतारपुर कॉरिडोर है, ठीक है। करतारपुर कॉरिडोर कहाँ, मतलब जैसे जो हमारे जो सिक्स जो भाई है, उनको क्या है कि जैसे 19 नवंबर को क्या होता है, जो गुरु पर्व, मतलब जो उनके जो मतलब जो सिख उनके जो फाउंडर है, कौन, 19 नवंबर को क्या है, गुरु नानक जयंती है। तो उसके उपलक्ष्य में क्या है कि जैसे 20 साल पहले जो मतलब 20 साल पहले जो क्या है कि जो उनका मतलब जहाँ पे जो उनका जो वो है, तो वो मतलब जो एरिया है कहाँ पे, जो अपना पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, मैं आपको नाम बताता हूँ, 1 मिनट। पाकिस्तान के अंदर पड़ता है कहाँ, बाबा देरा नानक अहेड ऑफ गुरुपुरब, ठीक है। ये पाकिस्तान में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं सिख भाई जो है वो मतलब वहाँ पे जाते हैं, उनका जो स्पिरिचुअल वो है उसकी वजह से वहाँ पे जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि जैसे कोविड-19 की वजह से क्या हुआ कि 20 महीने से वहाँ पे जाना आना बंद था, पाबंद था, ठीक है। तो उस चीज़ को यहाँ पे क्या किया गया, मतलब उस चीज़ को खोल दिया गया, वो पाबंद जो था वो हटा दिया गया। और जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने कितना 3000 जो वीज़ाज़ है उनको पहले ही अप्रूवल दे दी, मतलब 3000 वीज़ाज़ उन्होंने इशू कर दिए, ठीक है। कहाँ पे, वहाँ पे जाने के लिए। और ये जो है ये किसी गवर्नमेंट ने अपील वगैरह नहीं की, पाकिस्तान ने अपने आप ही पहले ही मतलब ये 3000 वीज़ाज़ वगैरह जो है ये अप्रूव कर दिए, ठीक है। ये बात हुई, और कुछ खास नहीं है उसमें उतना, बस इतना ही जानने लायक था, ठीक है। उसके बाद नीचे देखते हैं इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्या है कि अगले वीक में, ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पे क्या है कि अगले वीक में जो हमारे पीएम मोदी जी है, पीएम मोदी जी क्या करेंगे, हमारे जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है उसको हैंड ओवर करेंगे, किसको, इंडियन एयरफोर्स को, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स को, ठीक है। और ये कहाँ पे हैंड ओवर करेंगे, ये करेंगे राष्ट्रीय रक्षा पर्व जो झांसी में मनाया जाने वाला है, ठीक है, अगले वीक में। ये 3 डेज़ का जो है 3 डेज़ का पर्व है, 17 नवंबर से, मतलब जैसे अगले वीक बोल रहा हूँ, सॉरी, मतलब जैसे कल से 19 नवंबर तक, ठीक है, 17 नवंबर से 19 नवंबर तक मतलब ये मनाया जाएगा ये पर्व। इसका नाम क्या रखा है, राष्ट्रीय रक्षा पर्व, ठीक है। और ये जो है ये एक पार्ट है किसका, आज़ादी का महोत्सव, आज़ादी का महोत्सव जो 75 आज़ादी का महोत्सव है ना, इसका एक ये पार्ट है, क्या, राष्ट्रीय रक्षा पर्व, ठीक है, झांसी में जो होने वाला है। ये 3 दिन का पर्व है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जैसे जो हमारे एमओडी है, ठीक है, एमओडी है, और जो हमारे जो एमओडी मतलब मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है वो, और जो पीएम मोदी जी है ये यहाँ पे मतलब प्रेजेंट होंगे इस पर्व में, ठीक है। तो पीएम मोदी जी वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है उनको क्या करेंगे, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो है उनको हैंड ओवर करेंगे, ठीक है। और जो हमारे एचओडी है, मतलब सॉरी हमारे जो कौन है, हमारे जो एमओडी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये क्या करेंगे, मतलब जो राजनाथ सिंह जी है ये वहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स वगैरह का डिक्लेरेशन करेंगे, हमारे जो नेशन है उसको लेके। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो स्कीम्स वगैरह उसके बारे में नहीं बताया गया कौन सी स्कीम्स वगैरह है, ठीक है। बस यहाँ पे 2 चीज़ों के बारे में बताया गया है, एक जो है अपना क्या, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ठीक है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो उसके बारे में, और दूसरा ड्रोन्स के बारे में, ठीक है, ड्रोन्स के बारे में। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारी सबसे पहले ड्रोन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारी आर्मी है, आर्मी को क्या करेंगे, जो ड्रोन्स हैं वो प्रोवाइड होंगे, मतलब जैसे ड्रोन्स, और जो नेवी है उनको भी ड्रोन्स वगैरह जो प्रोवाइड होंगे, लेकिन जो नेवी वाले ड्रोन्स है वो क्या रहेंगे, उनमें मतलब जैसे स्पेशल, मतलब नेवी वाले जो ड्रोन्स है वो थोड़े से स्पेशल है। वो कौन से है, इलेक्ट्रिक वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, ये जो है ये किसको देने वाले, नेवी को। और जो मतलब स्टार्टअप है अभी आर्मी के लिए स्टार्टअप ड्रोन है वो दिए जाने वाले, ठीक है। और एयरफोर्स को यहाँ पे क्या दिया जाने वाला है, एयरफोर्स को यहाँ प्रोवाइड होने वाला है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। ये जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये जो है ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ये जो है इसमें क्या है कि इसका जो मतलब वजन है ये थोड़ा कम है, लेकिन पावर बहुत है इसकी। ये क्या कर सकता है, ये मतलब जैसे जो हमारी हाई एल्टीट्यूड है अराउंड 5000 मीटर्स अबव, 5000 मीटर्स अबव जो हमारे एल्टीट्यूड है
है ना, एल्टीट्यूड है, उस पर भी ये क्या कर सकता है, आराम से लैंडिंग कर सकता है, आराम से वहाँ से टेक ऑफ कर सकता है, वो भी फ्यूल का जो वजन है और जो अदर मतलब वेपन्स वगैरह का वजन है उसके साथ में। ये जो वर्ल्ड का पहला ऐसा हेलीकॉप्टर है जो इतनी ऊंचाई पे लैंड कर सकता है, वो भी इतने वजन के साथ, और वो भी मतलब टेक ऑफ भी कर सकता है इतने वजन के साथ, जो कि अब हमारे एयरफोर्स को दिया जाने वाला है। ठीक है, और ये पर्व का नाम याद रखिएगा, ये जो है उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस प्रीलिम्स के बेसिस से इंपॉर्टेंट था। प्रीलिम्स के बेसिस से क्या है, जो राष्ट्रीय रक्षा पर्व है, ठीक है, झांसी में मनाया जाने वाला है। ठीक है, ये जो है ये पार्ट है किसका, अमृत आज़ादी का अमृत महोत्सव, 75th आज़ादी का अमृत महोत्सव का पार्ट है। ठीक है, इसमें क्या है कि हमारी इंडियन एयरफोर्स को क्या दिया जाने वाला है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जो कि क्या कर सकता है, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा 5000 फीट तक की, मतलब जैसे मीटर तक की जो हाइट है उस पर आराम से लैंडिंग कर सकता है, और जो क्या कर सकता है, लैंडिंग कर सकता है और टेक ऑफ भी कर सकता है वहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा वजन के साथ भी। ठीक है, और ये वर्ल्ड का पहला ऐसा हेलीकॉप्टर है। ठीक है, उसके बाद जो है एक स्टार्टअप ड्रोन्स वगैरह जो मतलब देने वाले किसको, आर्मी को, और जो है हमारी जो नेवी है उनको क्या देने वाले, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट वगैरह वहाँ देने वाले। और जो हमारे जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है जो राजनाथ सिंह जी है, मतलब ये क्या करेंगे वहाँ पे, मतलब जो बहुत सारे जो नई क्या बोलना चाहिए एक तरीके से स्कीम्स वगैरह का अनाउंसमेंट करेंगे। ठीक है, इंडिया के लिए। उसके बाद जो है यहाँ पे भी प्रीलिम्स के लिए ही है इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो क्या करेंगे, पूर्वांचल एक्सप्रेस का जो है वो मतलब वो करेंगे, क्या करेंगे, इनॉग्रेशन करेंगे आज के दिन। ठीक है, ये और कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें। ठीक है, बस इतना याद रख लीजिएगा किसका, जो हमारा कौन सा पूर्वांचल एक्सप्रेस है। ठीक है, इस चीज़ के बारे में। ठीक है, किसने इनॉग्रेट किया आज के दिन, पीएम मोदी जी ने। कभी कभी प्रीलिम्स में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी, रेयरली, या फिर कुछ दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि जैसे जो हमारे मतलब जैसे जो कुछ मतलब जैसे यहाँ पे क्या हुआ है, एनजीओ है, उन्होंने क्या किया कि अपील की किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। तो वहाँ पे क्या बोला गया इनके द्वारा कि जैसे जो है, जैसे जो गवर्नमेंट है बोल रही है स्टबल बर्निंग, मतलब जो फार्मर्स है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं, इस चीज़ के बारे में बोला गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो एनजीओ है, एनजीओ ने इसके बारे में कहा कि जैसे गवर्नमेंट जो है सीधा सीधा किसे ठहरा दे रही है पॉल्यूशन का जो मतलब वो है जिम्मेदार, किसान को, जबकि जो है अर्बन जो सिटीज़ वगैरह है वहाँ पे जो पॉल्यूशन का सीधा सीधा जो 75% जो पॉल्यूशन है वो कौन करता है, 76% जो पॉल्यूशन है वो कौन करती है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह, व्हीकल्स वगैरह, ये सारी करती है। ठीक है, और जो एग्रीकल्चर जो स्टेबल बर्निंग मतलब एग्रीकल्चर का ओवरऑल देखा जाए तो वो बस 10% तक का पॉल्यूशन करती है उस एरिया में। ठीक है, तब भी जो है गवर्नमेंट ने क्या किया, दिल्ली गवर्नमेंट, जो अदर गवर्नमेंट थे, इनको ने सीधा सीधा क्रेडिट किसको दे दिया, फार्मर्स को दे दिया गया है। किस चीज़ के लिए, कि सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन फार्मर्स करते हैं, और सबसे स्टबल बर्निंग ऐसा कर करके स्टबल बर्निंग को मतलब बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर दिया, जबकि वो उन्होंने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे, किस चीज़ पे, कि जो मतलब पॉल्यूशन करती है इंडस्ट्रीज़ वगैरह उस चीज़ पे भी कंट्रोल किया जाए। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई और कुछ खास नहीं है इसमें, बस इतना बोला गया है कि जैसे इसका ये फैक्ट है एक यूज़ कर सकते हो आप कहाँ पे, मेंस एग्जामिनेशन के आंसर राइटिंग में। ठीक है, ये गवर्नमेंट ने क्या किया, मतलब बस किसानों को जिम्मेदार ठहरा दिया, ऐसा एक बस इसमें बोला गया, जबकि 76% पॉल्यूशन कौन करता है, इंडस्ट्रीज वगैरह, जो व्हीकल्स वगैरह और जो भी अदर चीज़ें ये चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया गवर्नमेंट को कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप सीधा सीधा ऐसे किसानों को जिम्मेदार नहीं कर सकते। 67% और 76% जो है पॉल्यूशन कौन करता है, जो फैक्ट्रीज वगैरह, इंडस्ट्रीज वगैरह, जो अर्बन इंडस्ट्रीज वगैरह ये सारी करती है। ठीक है, आप किसानों को बोल रहे हैं, जबकि किसान 10% के तक का ही वो करता है। ठीक है, ये बात इसमें बोलेगी। और जो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि जैसे दिल्ली गवर्नमेंट है उनको यहाँ पे इसमें आगे वाले में कि मतलब जैसे आप जो है बोल दे रहे हो ये चीज़ें, लेकिन आपने खुद ने जैसे अपनी जो स्वाइपर्स वगैरह है, जो झाड़ू लगाने वाले सिटीज़ में, उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, ऐसा ऐसा करके इसमें आर्टिकल उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए। बस इतना जान लीजिए कि जैसे फार्मर्स ही बस मतलब फार्मर्स ही उसका कॉज नहीं है पॉल्यूशन का, अर्बन फैक्ट्रीज वगैरह है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे वो चीज़ें हुई है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट किया। उसके बाद यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर है, कौन है हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर, भूपेंद्र यादव जी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा स्टेट्स के जो मतलब बहुत सारे हायर ऑफिशियल्स हैं, कौन से स्टेट्स के, जो हमारा पंजाब है,
ठीक है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है और दिल्ली है, यहाँ के जो है मतलब ऑफिशियल्स हैं इनके साथ मीटिंग करेंगे कि इस चीज़ को लेके पॉल्यूशन को कम करने के, पॉल्यूशन को नियंत्रण में रखने के लिए यहाँ पे मीटिंग करेंगे। बस इतना ही बोला गया, इसमें और कुछ खास नहीं बोला गया है, बस इतना ही बोला गया है। जो मतलब जैसे जो दिवाली वगैरह के जो मतलब उससे जो मतलब चेंज वगैरह आया है, स्टबल बर्निंग और भी जो मतलब फैक्ट्रीज वगैरह इस चीज़ से, तो उस चीज़ के बारे में डिस्कशन होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है कि जैसे बात करी गई थी शुरू में कि जो एमपीज़ और एमएलएज़ है इन लोग के लिए क्या है कि स्पेशल जो है मतलब एक स्पेशल जो एक स्पेशल जुडिशरी है उसका फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ पे बात हुई, तो इसको अब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट है इसको एग्जामिन करेगा। कोई फैसला नहीं आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, इसको एग्जामिन करेगा। यहाँ पे जो मद्रास हाई कोर्ट है, मद्रास हाई कोर्ट ने क्या किया, अक्टूबर 13 को लास्ट ईयर में अक्टूबर 13 को, पिछले साल अक्टूबर 13 को क्या किया, उन्होंने कहा कि जैसे ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि मतलब एमपीज़ और एमएलएज़ हैं इनके लिए स्पेशल तरीके से मतलब एक उसका फॉर्मेशन किया जाए जो कि मतलब जैसे, और ये बहुत सारे एक्ट वगैरह और जो बहुत सारे मतलब जो नियम वगैरह इसके खिलाफ हो गए, ये चीज़ें बात करी गई। अब यहाँ पे ये जो है सुप्रीम कोर्ट देखेगा इस केस को। ठीक है, ये बात करी गई और कुछ खास नहीं है। उसके बाद यहाँ पे है, यहाँ पे जो हमारे क्या है एक ये वाला आर्टिकल है, इसमें क्या है सीनियर साइंटिस्ट है हमारे, कहा के जो इंडियन कोल ऑफ मतलब मेडिकल सर्च, कौन से इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के एक सीनियर साइंटिस्ट है। उन्होंने कहा है कि जैसे जो हमारी मतलब जैसे कोल के बारे में बताया और जो मतलब एग्रीकल्चर जो है मतलब कैटल्स वगैरह इन चीज़ों के बारे में बताया। इसमें क्या है कि जैसे जो कोल्स के बारे में बताया गया कि इंडिया को ज़रूरी है कोल्स, मतलब जैसे जो उसका जो एनर्जी का सोर्स है सबसे ज़्यादा क्या है, कोल है। ठीक है, तो कोल से उसको क्या करना है, एनर्जी का सोर्स चेंज करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा मतलब जैसे रिप्लेस करना पड़ेगा रीनेबल एनर्जी रिसोर्सेज है जैसे विंड्स है इनके साथ, नहीं तो ये जो पॉल्यूशन के बहुत ज़्यादा कॉन्कर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उन्होंने किस चीज़ को, एक और चीज़ को मेंशन किया, उन्होंने कहा कि जैसे जो मतलब एग्रीकल्चर जो चीज़ें हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड जैसे जो कैटल्स वगैरह है, ये भी मतलब एक तरीके से पॉल्यूशन का कारण है। इस चीज़ में भी हमें जैसे नई टेक्निक्स वगैरह यूज़ करनी चाहिए बहुत सारी। इसमें क्या बताया, जैसे मीथेन को लेके बात करेगी। मीथेन में क्या है कि जैसे इंडिया ने अभी बात हुई थी मीथेन को भी कंट्रोल करने की, क्योंकि मीथेन भी क्या है नेचुरल ये सॉरी क्या है मतलब एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, जो अपने इन्वायरमेंट को हार्म करती है। ठीक है, कार्बन के साथ साथ, ठीक है, कार्बन तो है ही है। तो मीथेन को क्या किया गया था वहाँ पे, जैसे अभी जो COP26 की मीटिंग हुई थी उस पर मीथेन को भी लेके चर्चा हुई थी कि इसमें भी कटिंग करेंगे। ठीक है, जिसमें इंडिया ने बोला था 2030 तक क्या करेगा, मीथेन में कटिंग कर देगा इंडिया भी, कितने 30% तक मीथेन का जो वो है कंजर्वेशन उसमें कटिंग करेगा। तो उसी चीज़ को लेके यहाँ पे बात करेगी कि ये जो हमारे सीनियर साइंटिस्ट हैं इन्होंने बताया कि जैसे जो काउज वगैरह और जो मतलब जो जानवर वगैरह है हस्बैंड मतलब जैसे पाला जाता है, उनमें क्या है कि जैसे उनकी वजह से भी मीथेन वगैरह, जैसे आपको मालूम होगा कि गोबर जो गोबर होता है उससे क्या होता है, मीथेन्स वगैरह बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो उस चीज़ में बोला गया कि जैसे वहाँ पे क्या करना चाहिए, उसको एक तरीके से ये भी एक कॉज है मीथेन का। ठीक है, तो उसमें भी थोड़ा सा उसमें हमें क्या करना है टेक्नोलॉजी के उससे, और मतलब उसमें रिडक्शन करना चाहिए या फिर उसे किसी दूसरी उसमें कन्वर्ट कर देना चाहिए, ये चीज़ें बोली गई। वैसे तो ये चीज़ें बोलने की ज़रूरत नहीं थी मेरे हिसाब से तो, क्योंकि मीथेन जो है आप जो नेचुरली चीज़ें, अब जानवर वगैरह है जो कैटल्स वगैरह है, अब क्या उन पर भी वो करोगे, आप फैक्ट्रीज़ वगैरह पे ध्यान नहीं दे रहे हो। ये चीज़ें मतलब मुझे थोड़ी सी यहाँ पे मेरे हिसाब से वो लगी। ठीक है, आपको क्या आपका व्यू है वो देख लीजिएगा। ठीक है, मेरे व्यू ये था कि जैसे अब भाई जानवर वगैरह आप क्या उनको मतलब वो भी नहीं करने देखे, जैसे आप इंसान भी है तो वो भी समझ रहे हो आप नेचुरली तरीके से वो उस पर क्या ऐसा करना। ठीक है, बस आप जो है आप जो फैक्ट्रीज़ वगैरह जो ये ज़्यादा वो कर रही है इस चीज़ पे बोलना चाहिए था। ठीक है, जाने दो, खैर वो अपना बताना काम था। उसके बाद यहाँ पे कुछ खास नहीं है। यहाँ पे जो है आज के दिन आज यहाँ जो बाइडन और जो है मतलब चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है वो क्या करेंगे, मीटिंग करेंगे। ठीक है, आज के दिन मीटिंग, तो इसके बारे में एक आर्टिकल आएगा क्या क्या डिस्कशंस वगैरह, और ताइवान को लेके हो सकता है यहाँ पे डिस्कशन हो कुछ चीज़ का और बहुत सारी चीज़ों को लेके। तो ये जो आज के दिन है जब ये ख़त्म हो जाएगा तो उसके, और ये वर्चुअल है। ठीक है, वर्चुअल मीटिंग है। ठीक है, इसके बाद जैसे ही कुछ आता है रिपोर्ट वगैरह अपन उसको कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ खास नहीं है वर्ल्ड सेक्शन की न्यूज़ वगैरह में। ठीक है, इंडिया से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जो है यहाँ पे हमारे इकोनॉमी सेक्शन में देखा जाए तो इकोनॉमी सेक्शन में बताया गया कि जैसे जो हमारी जो अभी के टाइम पे ग्रेन्स वगैरह उनके प्राइस वगैरह बढ़े, कुछ नहीं खास, आप खुद पढ़ लीजिएगा, ये है ना 2 लाइन का है, आप खुद ही समझ जाओगे, 2 लाइन का
ठीक है, उतना कुछ खास नहीं है समझने के लिए, बस इतना समझ लिया कि इकोनॉमी में मतलब जैसे क्या हुआ है, राइस ग्रेन्स वगैरह के जो है उसका जैसे मतलब जैसे पल्सेस वगैरह इनके प्राइस वगैरह हाई हुए हैं। प्राइस वगैरह क्यों हाई हुए हैं, क्योंकि जैसे जो फ्यूल वगैरह उसके प्राइस वगैरह हाई है। एक दिन मैंने अच्छे तरीके से बताया था समथिंग एक आध हफ्ते पहले का या समथिंग 5-7 दिन पहले का न्यूज़पेपर एनालिसिस, तो उसमें ये चीज़ें अच्छे से समझाई थी। ठीक है, वैसे आप खुद से पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। इसके बाद यहाँ पे जो है दूसरा एक आर्टिकल दिया हुआ है, ये भी उतना खास नहीं है लेकिन बस थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब उतना खास नहीं है लेकिन इसका एक फैक्ट यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अभी जैसे जो क्या है कि रेन्स वगैरह, उन्होंने रेन जो है बारिश ने क्या किया, जो हमारा माइनिंग सेक्टर है, जैसे कोल वगैरह माइनिंग, ये जो चीज़ें हम करते हैं माइनिंग सेक्टर, उसको बहुत ज़्यादा हिट किया है। ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा हार्म किया है, लेकिन फिर भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह ने अच्छा काम किया, अच्छे से संभाला है। ठीक है, वही चीज़ें बोलेगी, और गवर्नमेंट ने कहा है कि अच्छा काम किया है। ठीक है, अच्छा कंजप्शन वगैरह सर्विसेज और मतलब ये सारी चीज़ें अच्छी, वो वही सारा बात हुआ। यहाँ पे एक और आर्टिकल दिया हुआ है कहाँ पे, नीचे की जो इंडियन कॉफ़ी है उसका जो मतलब क्या हुआ है कि हिट हुआ है, वो भी इंडियन कॉफ़ी जो सेक्टर है इसका जो प्रोडक्शन है उसमें क्या हुआ है, हिट हुआ है। ये किस वजह से हुआ है, रेनफॉल और प्लांट डैमेज, और जैसे जो उसके जो मतलब जैसे जो फल वगैरह है वो बिखर गए रेन की वजह से। ठीक है, हवा वगैरह की, यही सारी चीज़ें बोलेगी और कुछ नहीं, एक डाटा है उसके तहत। ठीक है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से, ये वाला आर्टिकल पढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो ये जो दोनों आर्टिकल है ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको इसकी पीडीएफ कहाँ टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ये सारा पढ़ लीजिएगा। चलो 45 मिनट हो चुके हैं, हमको जल्दी से एडिटोरियल्स कवर करना है। अब देखिए हमारे जो एडिटोरियल सेक्शन है, एडिटोरियल सेक्शन में मुझे उतना कुछ खास मतलब वो दिखाई नहीं दे, मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन मेरे बताने लायक उतना कुछ वो नहीं है। ठीक है, मैं ऊपर से सब कुछ बता देता हूँ आपको। जो पेगासस वायरस है, पेगासस वायरस का आपको मालूम होगा, पहले अपन ने बहुत डीपली उसको अच्छे तरीके से वो किया है। ठीक है, पेगासस वायरस को अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समझा है क्या है। सबसे पहले बता दूँ, पेगासस वायरस एक मतलब क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एक स्पाई सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये जो है ये जो एक एनएसओ ग्रुप है, एनएसओ ग्रुप है, इजरायली बेस्ड कंपनी है, ये एनएसओ ग्रुप ने बनाया था। ठीक है, ये एनएसओ ग्रुप क्या करता है, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो पेगासस सॉफ्टवेयर है, स्पाई सॉफ्टवेयर है, कंट्रीज़ की गवर्नमेंट को सेल करता है। ठीक है, किसी भी और गवर्नमेंट को सेल नहीं करता, बस जो कंट्रीज़ की गवर्नमेंट है उसको सेल करता है। ठीक है, अब ये क्यों करता है, ताकि इसको उन्होंने बनाया किस चीज़ के लिए, जैसे टेररिज्म वगैरह और ये चीज़ों को, अटैक्स वगैरह को, मतलब जैसे टेररिज्म को पकड़ सके, टेररिज्म को ख़त्म कर सके, इस चीज़ के लिए ये बनाया गया है। उनका एक्सक्यूज़ ये था। ठीक है, अब कंट्रीज़ को उन्होंने बेचा, अब कंट्रीज़ ने इसको ख़रीदा, अब कंट्रीज़ ने इसको बहुत हाई कॉस्ट पे ख़रीदा, ये बहुत ज़्यादा महंगा है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, महंगा है। एक व्यक्ति पे अराउंड उसको एक ईयर की, मतलब एक ईयर लिए, हाँ समथिंग एक ईयर की अगर उसको एक व्यक्ति पे निगरानी रखनी है, ठीक है, तो उसको समथिंग 6 करोड़ रुपीज़, या मुझे नहीं पता लेकिन उतने अच्छे से, या फिर मंथली हो सकता है, इतना पे करना पड़ता है उस ग्रुप को। ठीक है, और ये जो एनएसओ, ये जो पेगासस सॉफ्टवेयर है, ये क्या करता है, ये किसी भी मोबाइल में किसी भी तरह से एंटर कर सकता है। अब फ़ोन कॉल आया, ठीक है, आपने भले फ़ोन कॉल नहीं उठाया लेकिन तब भी वो एंटर कर जाएगा उस फ़ोन कॉल के द्वारा। ऐसा इतना खतरनाक पेगासस, और ये जो सॉफ्टवेयर है ये सब कुछ दिखा सकता है उस फ़ोन के अंदर क्या है, उस पर की स्क्रीन पर क्या चल रहा है, किससे क्या बात हो रही, किससे कितना टाइम बात हो रही, क्या क्या पासवर्ड्स है, नोट्स वगैरह, सारी चीज़ें बता सकता है किसी भी को भी। ठीक है, तो यही चीज़ें इसको बात लेके, और इसका है ना बहुत सारी कंट्रीज़ में गवर्नमेंट्स क्या करने लगी, बहुत सारा गलत इस्तेमाल करने लगी। गलत इस्तेमाल मतलब कैसे, जो अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करने लगी। जैसे जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है, आपको मालूम है वहाँ पे 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है। ठीक है, तो उसमें क्या करने लगी गवर्नमेंट जो है, बहुत सारी कंट्रीज़ की जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़, या फिर जो जर्नलिस्ट वगैरह है, या फिर जो डेमोक्रेटिक पीपल्स है, या फिर जो मतलब ऐसे जो पीपल्स वगैरह, NGOs वगैरह के वो हेड है, इनके ऊपर क्या करने लगी, उससे स्पाई करने लगे, इनके ऊपर ध्यान रखने लगे। और ऐसी केस इंडिया में भी हुआ। इसमें केस मतलब क्या हुआ कि एक लिस्ट जारी हुई थी, वो लिस्ट मुझे किसने जारी की थी वो नाम याद नहीं आ रहा। ठीक है, वो पिछले अपन ने पढ़ा है ये सब, वही से बता रहा हूँ। उसमें क्या किया, लिस्ट जारी की थी जिसमें अराउंड 1 समथिंग कुछ बहुत सारे लोगों के क्या किए, नाम जारी किए, जिसमें से 100 पीपल्स इंडिया के भी थे जिनके नाम जारी किए कि इनके ऊपर पेगासस वायरस का अटैक हुआ है। ठीक है, जिसमें इंडिया के ऊपर ऐसा बात की गई, तो इंडिया ने मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ के लिए अपील की गई। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिसीजन मांगा, किससे, अपनी जो गवर्नमेंट है उससे, मतलब इसका आंसर मांगा। तो गवर्नमेंट ने इस पर कुछ नहीं कहा, ना ये कहा कि हमने खरीदा और ना ये कहा कि हमने यूज़ किया है, मतलब कुछ भी नहीं जवाब दिया। और गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हम आपको इसकी जानकारी नहीं दे सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं,
आपको इसकी जानकारी देनी होगी, क्योंकि ये जो है ये मामला किस चीज़ का है, किसी की पर्सनल सिक्योरिटी का है, जो फंडामेंटल राइट्स वगैरह है और जो हमारे राइट्स है, जो किसी भी पर्सनल पर्टिकुलर व्यक्ति के राइट टू प्राइवेसी का इसका हनन है। ठीक है, इस चीज़ के बारे में अब ये बोला गया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ पे कोई मतलब गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज़ पे कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, जिसके बाद गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया किस चीज़ का, कि एक मतलब एक फ्री बॉडी बनाई, इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई जाएगी, जो कि किस किस निरीक्षण में रहेगी, सुप्रीम कोर्ट के। वो इस चीज़ के बारे में वो सब मतलब जैसे क्या करेगी, इसके बारे में इसका जो केस है, ये जो केस है, इसके बारे में रिसर्च करेगी। ठीक है, अब वही चीज़ है, तो इसमें वही कुछ बताया गया और कुछ खास नहीं है इसमें। ठीक है, इसके आगे थोड़ा बहुत बताया गया अभी का जो केस हुआ, लेकिन इस पर फाइनल डिसीजन नहीं आया है। ठीक है, ये आप पढ़िएगा, आपको समझ आएगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, आप पढ़िएगा। ठीक है, मैंने बहुत सारा कुछ बता दिया जितना बताने तक का था। ठीक है, उसके बाद जैसे क्या है कि इसमें बहुत सारी लाइंस ऐसी है जिसका मतलब मैं आपको बताऊंगा तो 4 से 5 घंटा निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए आप खुद पढ़िएगा। आपको भले इंग्लिश नहीं आती, आप ट्राई कीजिए, ज़रूर आएगी। और जैसे गूगल ट्रांसलेट वगैरह का यूज़ कर लीजिए अगर इंग्लिश नहीं आती तो। ठीक है, इसमें मतलब वैसे बहुत सारी हर अलग लाइन में एक अलग मतलब है, एक अलग चीज़ का बारे में बताया। किसी के व्यूज़ है ये बहुत ज़्यादा, तो हो सकता हो कि किसी के व्यूज़ है तो आपको अच्छे लगे, नहीं अच्छे लगे, कहाँ पे अच्छे लगे वो चीज़ें पॉइंट उठाओ वहाँ से, कहाँ नहीं लगे, कहाँ डिसएग्री हो आप वो सारी उठाओ। जिस वजह से मैं आपको पूरा एडिटोरियल अच्छे से नहीं कर पाता और नहीं बताता हूँ। ठीक है, आपको खुद को पढ़ने के लिए ये इसलिए बताता हूँ। मैं ऊपर से सब कुछ मतलब कवर कर देता हूँ हालांकि। ठीक है, क्योंकि एडिटोरियल्स आपको खुद को पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये वाला जो है, ये जो सीबीआई और ईडी के जो मतलब जैसे लॉज वगैरह, ईडी के जो मतलब हेड है उनके जो मतलब टर्म है, जैसे 2 साल का, उस चीज़ को बढ़ाने की बात की गई, तो उसी चीज़ के बारे में बताया गया। तो अब ये अपने ऊपर जो एक आर्टिकल किया था उसमें इसको अच्छे तरीके से डिटेल में कवर किया है, तो जिसको ये करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो ये वाला जो आर्टिकल है यहाँ पे, ये वाला ये क्रिकेट को लेके है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मत कीजिएगा आप। ये वाला जो है ये वाला आर्टिकल है, ये इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको करना होगा क्योंकि इसमें बैट्स वगैरह के बारे में बताया है और भी जो जानवर वगैरह उनके बारे में बताया गया है। और जैसे ह्यूमन के बारे में बताया गया है कि उनको इक्वलिटी देनी होगी हमें। हम क्या करते हैं, जैसे खुद के उसके लिए उन लोग को मतलब बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं, यही सारी चीज़ें बताई गई है। वो एक इकोसिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यही सब कुछ बताया गया है। ठीक है, इसमें आप पढ़िएगा, आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। मैंने ऊपर से बता दिया, इतना ही कुछ बताया गया है इसमें कि वो इकोसिस्टम का पार्ट है। उसमें मतलब उनके जो मतलब जैसे देखा जाए तो उनके जो बैट्स को लेके जैसे ज़्यादा बात की गई है इसमें। ठीक है, और भी जो अदर एनिमल्स हैं उनको भी लेके बात करी गई, और जैसे उनको अच्छे तरीके से हमें रिस्टोर करना, मतलब जैसे वापस से जो हमने ह्यूमन ने क्या किया है बहुत ज़्यादा उनका वो कर दिया, उसको वापस से रिस्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं रहेंगे तो ह्यूमंस भी नहीं रहेंगे। ठीक है, ये सारी बातें इसमें बोली गई है। इन्वायरमेंट के बेस से, इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट। अपने जो जीएस पेपर 2, एक मिनट में हिसाब से जीएस पेपर 2 या जीएस पेपर 3, सॉरी जीएस पेपर 3 का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, जीएस पेपर 3 का। अब उसके बाद यहाँ पे हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे ये वाला जो है ये डिमोनेटाइजेशन को लेके है। ठीक है, डिमोनेटाइजेशन को लेके है कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ये आप पढ़िएगा। वैसे तो आपको ये सब कुछ पता है, ये पहले हो चुका है, बहुत बार इवेंट है, ये सब कुछ वही है और कुछ नहीं है। ठीक है, इम्पोजिंग हार्डशिप ये सब कुछ मतलब वही सब कुछ है और कुछ नहीं। पढ़ा है सबको बोल के परेशान कर दोगे, इसलिए आप खुद पढ़िएगा, एक एक लाइन आपको खुद समझ आ जाएगा, आपको पता नहीं। इसके बाद यहाँ पे ये वाला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इंटरनेशनल रिलेशन, जीएस पेपर पर्सपेक्टिव, जीएस पेपर के 2 के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है कि जैसे आपको मालूम है इंडो पैसिफिक को एक मतलब एक मेन जैसे बनाने की कोशिश की जा रही है यूरोपियन यूनियन, और जैसे सभी लोग क्या कर रहे हैं, इंडो पैसिफिक वाला जो रीजन है यहाँ पे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह ये सारी साइन कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ के बारे में तो यहाँ पे जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन का व्यू देखा गया है यहाँ पे जैसे क्या हुआ कि जो इंडो पैसिफिक वाला रीजन है इसमें क्या है कि मतलब जैसे अब 2 यहाँ पे पावर्स है, एक इंडिया एक चाइना। ठीक है, बड़ी पावर्स। अब क्या है, चाइना की जो मतलब एक तरीके से बोलना चाहिए जो स्ट्रेटेजीज वगैरह ये लोगों को पसंद नहीं आती। ठीक है, उसका जो मतलब एक जो मतलब एक तरीके से जो उसका व्यवहार है वो पसंद नहीं आता। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है मतलब यहाँ पे पूरा डिस्कस किया गया है वही सब कुछ। इसमें बताया गया यूरोपियन यूनियन के बारे में। यूरोपियन यूनियन मतलब जैसे इसमें बताया गया पहले तो चाइना और इंडिया के मतलब किसको सपोर्ट करेगा, मतलब किसको सपोर्ट कर रहा है कौन सा कंट्री, जैसे रशिया वगैरह ये थोड़ा सा किसके चाइना के डाउन साइड मतलब चाइना की तरफ वो मुड़ रहा है। ठीक है, चाइना की तरफ रशिया क्यों मुड़ रहा है, क्योंकि वैसे तो इंडिया के साथ भी रिलेशन ठीक ठाक है उसके। ठीक है, पहले से थोड़े हालांकि बिगड़ चुके हैं लेकिन अभी ठीक ठाक है। लेकिन जो ये है यहाँ पे एक कोल्ड वॉर टाइप की सिचुएशन बन रही है, क्योंकि आपको मालूम है कि अभी क्वाड बना,
ठीक है। क्वाड ग्रुप बना और ऑकस ग्रुप बना। क्वाड ग्रुप में कौन से ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएसए, ठीक है। और ऑकस ग्रुप में कौन से ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूनाइटेड किंगडम और यूएस, ठीक है। तो इसकी वजह से चाइना क्या है, नाराज हुआ इस चीज़ से, ठीक है। और चाइना मतलब बोल रहा है कि आप एक कोल्ड वॉर शुरू कर रहे हो इस वाले रीजन में, अपना जो एशिया वाले रीजन है इस चीज़ में। तो यहाँ पे वही बात करी जा रही है कि यूरोपियन यूनियन कौन से साइड सपोर्ट करेगा। तो इसमें अभी तक के ये देखा जा रहा है कि जैसे यूरोपियन यूनियन का है सॉफ्ट कॉर्नर, मतलब सॉफ्ट साइड जो है वो किसके साइड है, इंडिया के साइड। और जैसे थोड़ा एग्रेसिव नेचर दिखाया जा रहा है किसके साइड, चाइना के साइड, ठीक है। यही चीज़ें बताई जा रही है और कुछ नहीं, ठीक है। उसमें बताया गया है कि जैसे यूरोपियन यूनियन है वो बहुत टाइम, मतलब जैसे यूरोप जो है वो एशिया से बहुत टाइम से कनेक्टेड है, ओल्ड एज, ये पुरानी चीज़ है, ठीक है। ये आप फैक्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। न्यूज़ का अपन ने अच्छे से कवर कर चुके हैं सारी, ठीक है। न्यूज़ अच्छे से कवर कर चुके हैं, ठीक है। एडिटोरियल्स आपको मैंने ऊपर से सब कुछ बता दिया है, वैसे हालांकि अच्छे तरीके से बता दिया, एक तरीके से आप बोल सकते हो, लेकिन आप खुद से भी पढ़िएगा, बहुत कुछ और नया सीखने को मिलेगा उसमें, ठीक है। तो मिलते हैं आपको कल के इसमें। हाँ, एक और चीज़ कि आज शाम तक, रात तक कभी भी एक वीडियो आएगा, ठीक है, जिसमें क्या है डिस्कशन करेंगे अपन डेली बेसिस पे। इस जो आज का न्यूज़पेपर एनालाइज किया ना अपन ने, इसके ऊपर जितने भी प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चंस जिस भी टाइप के बन सकते हैं उनका डिस्कशन करेंगे, उनका प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चंस बना के यहाँ पे लाऊंगा, ठीक है। आपको भी उसका आंसर देना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। मैं भी उसका आंसर वगैरह और उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे अपन, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं ना आज के न्यूज़पेपर से, वो वहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, यही था अपना, मैं कुछ जो नया सोच रहा था आपको बोला था, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नए उसमें, ठीक है। हैव अ नाइस डे सबको, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, चैनल के साथ बने रहिए, ठीक है। और ये वाला जो अभी जो वीडियो आएगा ना, कौन सा, जो मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, आज के न्यूज़पेपर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन, इसको बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसमें नेक्स्ट इसमें। और मैंने जो चीज़ें बोले, जो एडिटोरियल्स बोले और जो इकोनॉमिक के सेक्शन में जो न्यूज़ वगैरह बोली है, वैसे तो हालांकि मैंने सब कुछ बता चुका हूँ आपको ऊपर से, लेकिन कुछ फैक्ट्स वगैरह जानना है आपको डीपली, एकदम अच्छे तरीके से एक आंसर राइटिंग लिखनी है, तो उसके लिए आपको पढ़ लीजिएगा वो, ठीक है। चलिए मिलते हैं, क्योंकि जैसे आपको और दूसरे चैनल्स पे भी बताएंगे ना वो, तो बहुत सारी चीज़ें ना क्या छूट जाती है, 2-3 एक लाइन में एक नया मतलब होता है, जो कि एक अच्छी आंसर राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसलिए मेरा आपसे मतलब वो है कि आप खुद पढ़िएगा उसको, बाकी मैंने ऊपर से बता दिया, एक आइडिया दे चुका हूँ आपको, ठीक है। मिलते हैं, हैव अ नाइस डे सबको।